नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग कंटेंट, जो कि 30 अगस्त का शनिवार का है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली का नोटिफिकेशन इस चैनल में मिल जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। तो आज का सुविचार दिया हुआ है, अच्छे विचार अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं। गुड थॉट्स लीड टू गुड डीड्स। अब हम लोग देखते हैं प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। मुख्य समाचार में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। भारत ने लगभग 10 महीने बाद कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। वही कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना उच्चायुक्त किया गया है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर से समाचार। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें भाग ले रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तर से समाचार। तो दिया हुआ है, रांची स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अधिकारियों का एक दल सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा पर है, ताकि वहां के उद्यानों की कार्यप्रणाली को समझा जा सके। दोस्तों, अब हम लोग प्ले न्यूज़ देखते हैं। तो प्ले न्यूज़ यानी कि खेल स्तर से समाचार दिया हुआ है कि खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 31 अगस्त तक पूरे देश में आयोजित होने वाले फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन 1 घंटा खेल के मैदान में थीम के तहत मनाया जाएगा। और शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में दिया हुआ है, राज्य सरकार नए तकनीकी शिक्षण संस्थानों को निजी भागीदारी से चलने के लिए नीति लागू करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को झारखंड विधानसभा से पारित कराने के बाद अब पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दी जा रही है। इसके लिए अम्ब्रेला पॉलिसी लागू होगी, जिसके तहत ही निजी क्षेत्रों को उसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जो कि दिया हुआ है कक्षा 1 to 5 के लिए। तो देख लेते हैं इसको। पहली दिया हुआ पहला प्रश्न में, बुझो तो जाने गिनती ना होती इनकी बढ़ता इनसे रूप, सिर की करे देखभाल चाहे सर्दी हो या धूप। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ दिया हुआ है, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आ चुका है पहले ही, यह आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सांस लेने के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको हो जाएगा वाटर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 4 वर्षों में एक बार होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसको जयपुर को कहते हैं। अब हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न देखते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर पहला प्रश्न में, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़ा या 46। और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडला, यानी कि कैंडला। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। और दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग। सो दोस्तों ये प्रेरक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। छोटा सा कछुआ और खरगोश की कहानी। एक बार खरगोश ने कछुए को दौड़ की चुनौती दी। दौड़ शुरू होते ही खरगोश तेज भागा और बीच में आराम करने लेट गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अंत में जीत गया। खरगोश पछताया और आलस्य और घमंड के कारण ही उसका हार हुई। इससे सीख मिलती है, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। अब दिया हुआ है आज का महत्वपूर्ण दिवस 30 अगस्त का। दिया हुआ है यहाँ पर 30 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, जो लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देता है। और इसके साथ ही इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन गायब किए जाने वाले पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिस्पैरिशंस के रूप में महत्वपूर्ण दिवस है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में इस दिन राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस नेशनल बीच डे और राष्ट्रीय दुख जागरूकता दिवस नेशनल ग्रीफ अवेयरनेस डे भी मनाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। दिया हुआ है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द ग्रेट वेल्थ। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।